हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के आंसर की 2 मार्च की हम डिस्कस करने वाले हैं आज सारे जीके के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ये सारे क्वेश्चन सीएचएसएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एमटीएस का पेपर जो शुरू होने वाला है अप्रैल में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिहार की है। सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो केरल की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 2005 में बनाया गया था, ये सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने में किया जाएगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, आप किस प्रकार की औषध को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? तो ये है एगोनिस्ट। अगला क्वेश्चन है, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में रबी फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं, ये बात सही है। रबी फसलें उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं धान, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों, ये गलत है। ये सारी फसलें दोस्तों कौन सी होती हैं? ये सारी फसलें खरीफ वाली होती हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, जूट और कपास, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये सारी की सारी रबी की महत्वपूर्ण फसलें हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है ओस, अमन और बोरो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की धान की फसलें हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में शामिल करा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या रही है? तो 10 रैंक रही है। इसमें टोटल 11 कंट्री में से 10वीं रैंक भारत की रही है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चलन पर समान और विपरीत बल लगाया जाना चाहिए? तो ये आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन सा कथन सत्य है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, ये बात सही है। फिर खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स का मुख्यालय राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। फिर थर्ड है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी का मुख्यालय जयपुर में है, ये दोस्तों गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें 1000 से 2000 के बीच में कर्मचारी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में अटल पेंशन योजना में किए गए परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नए मापदंड के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है 1 अक्टूबर 2022 के बाद एवाईपी में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हमसे बोल रहा, अभिदाताओं को 80 साल की उम्र में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। ये दोस्तों गलत है, 80 साल की बजाय यहाँ पे 60 साल होगा। नए नियमों के अनुसार अभिदाता केवल मासिक आधार पर एवाईपी का योगदान कर सकते हैं, ये गलत है दोस्तों, ये साल में एक बार ही कटती है। ये कुछ नियम है इसके, आप देख सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक की आयु व्यक्ति के लिए पेंशन का प्रावधान है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्ति इसमें योगदान दे सकते हैं। 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन मिलेगी आपको। पेंशन राशि उपभोक्ता के योगदान एवं योजना का हिस्सा बनने वाली उम्र के मुताबिक होगी। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका
तो कहाँ पर है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी की गई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अवरोही क्रम में है? तो स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क, जापान, फिर नाइजर। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में सूची दी गई है, इसका हमें मिलान करना है। सूची 1 में ये सूची 2 है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार सीमा पूनिया को दिया गया था। आपको कमेंट करके बताना सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है जीवन जोत सिंह तेजा को। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम वाला ये दिया गया है दिनेश जवाहर को। और ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अश्विनी अंकु जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने करी है? तो मिनाज उस सिराज ने करी है। आपको कमेंट करके बताना अमीर खुसरो ने किसकी रचना करी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? बल्ब का प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर V/I। तो यहाँ पे V की वैल्यू है 18, I की वैल्यू है 3, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 ओम आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम भी आता है और दक्षिण पश्चिम मानसून भी आता है। दक्षिण पूर्व मानसून नहीं आता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन आता है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा क्वांटम फॉर्मुलाइजेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की नई अवस्था की खोज करी है? बोर्न आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था, तो 1924 में लगाया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं टोटल, और कौन कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत करा गया था? तो वित्त आयोग का गठन 280 के तहत करा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं दोस्तों। पहला है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। दूसरा है, वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे। वे रेल, हवाई, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्च श्रेणी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। तो तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक स्त्राव होता है, यानी कि खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। विटामिन ई से क्या होता है, कमेंट करके बताइए। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो स्कूल की इमारत का निर्माण पूंजीगत व्यय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो दोनों की दोनों विकल्प सत्य हैं। ये यौन संचारित रोग किसी व्यक्ति से दूसरे
असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु यौन संचारित रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन है 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी कौन सा था? तो थायमीन था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष करा गया था? तो 1950 में करा गया था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।